हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जो आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वह आज यानी कि 26 फरवरी 2024 को आपका यह एग्ज़ाम फिनिश हो गया। यानी कि आज आपके दोनों पेपर कंप्लीट हो गए। पहला पेपर 24 फरवरी को, दूसरा 26 फरवरी को। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे यानी कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से कानपुर यूनिवर्सिटी की। तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर में आज हम लोग ये समझेंगे कि आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं जो आपको पढ़ने होंगे, और जो चौथा सब्जेक्ट है ऑप्शनल, वो आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, यह भी 100% हम आपको क्लियर बताएंगे कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होना है या सब्जेक्टिव होना है। पूरा प्रोसेस आज हम लोग यहाँ पे समझ करके जाएंगे। ये आपके सामने कानपुर यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस है और सेमेस्टर वाइज किस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो अब हमको बात करनी है सीधा सीधा बीएड फोर्थ सेमेस्टर की। तो हम लोग थर्ड से आगे बढ़ते हैं, फोर्थ की तरफ चलते हैं। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर आ गया। ओके, इसमें क्या है कि आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर 3 एंड पेपर 4 यानी कि टोटल आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट। भाई थर्ड सेमेस्टर में तो आपको मज़ा आ गया, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने थे, लेकिन यहाँ पे 2 का 4 हो गया। ओके, समझिए पहला पेपर जो रहेगा इसका नाम रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ओके, इसमें इंटरनल 25 नंबर का रहेगा, एक्सटर्नल आपका 75 नंबर जैसा कि होता आया है। सेकंड पेपर आपका कॉन्करेंट इशूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, यह सब्जेक्ट रहेगा, इंटरनल 25 नंबर का और एक्सटर्नल 75 नंबर का। ओके, तीसरा पेपर आपका प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट रहेगा। 25 नंबर इंटरनल रहेंगे, 75 नंबर आपके एक्सटर्नल रहेंगे। पहली बात तो ये समझिए, अब आप यहाँ पे ये मैसेज नहीं करेंगे कि सर हम आर्ट साइड से हैं, हम साइंस साइड से हैं, तो हमारे लिए क्या चेंजेस रहेंगे। नो चेंज। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आर्ट हो, साइंस हो, कुछ भी हो, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट हैं। जैसे थर्ड सेमेस्टर आपका कॉमन था, वैसे ही फोर्थ सेमेस्टर कॉमन है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आपका कॉमन था, सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर में चेंजेस होते हैं। आप आर्ट से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से, किसी भी बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर। ये आपके 3 सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी हो गए। ओके, इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। चौथा सब्जेक्ट जो ऑप्शनल होता है, ये आप पर डिपेंड करता है, आप एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ना चाहेंगे या फिर हेल्थ एंड योगा एजुकेशन पढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पे 100 में से 95% जो बच्चा होता है वह हेल्थ एंड योगा एजुकेशन ही सब्जेक्ट चूज करता है, और कॉलेज वाले भी यही प्रेफर करते हैं कि आप हेल्थ एंड योगा एजुकेशन ही चूज करें। ठीक है, तो आपसे कहना चाहूँगा 3 सब्जेक्ट ये तो आपके कंपलसरी हैं, आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। और जो चौथा सब्जेक्ट आप लें वो हेल्थ एंड योगा एजुकेशन ही चूज करें। यहाँ पे आप अच्छा कर जाते हैं, अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर आपका फील्ड वर्क वगैरह हो गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ गया, वो तो सारी फिर फाइल वगैरह में आ जाता है, उससे आपको मतलब नहीं है, वो फिर कॉलेज वाले देख लेंगे। आपके मतलब की चीज यहां तक है 4 नंबर तक, यानी कि इन 4 सब्जेक्ट्स के आपको सेंटर पे जाकर के परीक्षा देनी होगी। तो इसके बारे में ठीक से समझिए, बाकी चीजें चलती रहेंगी। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ओके, इसको हटा दीजिएगा, आप हेल्थ एंड योगा एजुकेशन ही रखिएगा। ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। अब आगे बात करेंगे, एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। ये जानने से पहले थोड़ी सी चीज़ हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा पेड कंटेंट है, जैसा आपने बहुत सारी बड़ी संख्या में थर्ड सेमेस्टर में विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो पेड कंटेंट में पहले आप ये समझ लीजिए इस वीडियो में कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। प्रॉपर तरीके से समझिए। पहले आपको यही हम बता देते हैं कि जो एग्ज़ाम है आपका वह ऑब्जेक्टिव होना है। कैसा होना है? एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव होना है, यानी कि चारों के चारों पेपर आपके बहुविकल्पीय तरीके से होंगे। ठीक है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और आपको ओएमआर शीट फिल करनी होगी। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए वो सारा मटेरियल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम आपको क्या क्या देते हैं, हम आपको यहाँ पे
फुल टॉपिक वाइज कंटेंट देते हैं। क्या देते हैं? फुल टॉपिक वाइज कंटेंट। टॉपिक वाइज क्यों देते हैं सर? टॉपिक वाइज इसलिए ताकि देखिए किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए हमको सब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लेने से काम नहीं चलेगा, फुल ऑब्जेक्टिव कंटेंट हम आपको दे देते हैं। ओके, और उसके बाद फुल सब्जेक्टिव देने के बाद फिर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देते हैं। हर एक चैप्टर के कितने एमसीक्यूज बेहतर से बेहतर निकल सकते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे 15 एमसीक्यूज निकले हैं, फिर चैप्टर सेकंड है, यहाँ पे चैप्टर सेकंड से हमने टोटल वही 10-12 क्वेश्चंस और निकाले हैं, चैप्टर 3 से क्वेश्चंस निकाले हैं। इस तरीके से आपको सेकंड पीडीएफ जो इसकी मिलेगी वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की मिलेगी। फिर 3 नंबर, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, 3 सब्जेक्ट की नहीं, हम इतना कंटेंट सभी सब्जेक्ट्स में देने वाले हैं। अब जो इसमें आपका जो है वन लीनियर रहेगा, ठीक है। पेपर 1 में हमने सब्जेक्टिव समझा कि सब्जेक्टिव कंटेंट मिलेगा, फिर हमने चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज बताए। अब वन लीनियर बहुत मेहनत करके एक एक पॉइंट को पढ़ करके वन लीनियर निकाले जाते हैं कि आखिर कहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो ये आपके वन लीनियर होते हैं, यानी कि एक एक लाइन में आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन कवर रहेंगे चैप्टर वाइज, वो भी चैप्टर वाइज वन लीनियर हमने निकाला है, ठीक है। जैसे वेद शब्द का जन्म विरत धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ओके, इस तरीके से क्या है, जैसे 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को स्नातक कहते थे, 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को बसु कहते हैं, 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाला रुद्र कहलाता है, 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाला आदित्य कहलाता है। ये क्या हो गई? ये आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ये वन लीनियर पीडीएफ हो गई। सभी सब्जेक्ट्स की इसी तरीके से वन लीनियर आपको मिलने वाला है। 5 मिनट का समय निकाल के चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो हमने आपको पहले ये बताया कि आपको जो पेड कंटेंट दिया जाएगा उसमें एक नंबर तो पहले नंबर पे क्या रहेगा, फुल सब्जेक्टिव कंटेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव ही होना है तो समझ लीजिए फुल सब्जेक्टिव कंटेंट रहेगा। दूसरे नंबर पे आपका वन लीनियर रहेगा, चैप्टर वाइज एक एक लाइन में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो है टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी चैप्टर वाइज रहेंगे। अब फोर्थ नंबर पे हम आपको देने वाले हैं क्वेश्चन बैंक की कंप्लीट पीडीएफ। क्वेश्चन बैंक जैसे आपकी पवन सीरीज हो गई, गोल्ड सीरीज हो गई, इजी नोट्स हो गया। आइए दिखा देता हूं एक बार। जैसे ये है सबसे पहले हमारे सामने पवन की सीरीज, ठीक है। ये क्या है, फुल ऑब्जेक्टिव आती है क्योंकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होना है। इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, विधिवत तरीके से इसकी पीडीएफ तैयार की जाती है। सर ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों को बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता ना रहे, यानी कि वो बाहर एक भी पैसा खर्च ना करें। अगर एक जगह पैसा वो लगा रहे हैं तो एक ही जगह पैसा लगाएं, ठीक है। तो इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ यहाँ आपको दे दी जाती है। पवन की बात हो गई। अब जो आपका एग्जाम टाइम का गोल्ड सीरीज आता है, इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ दी जाती है, ठीक है। हालांकि ये पिछले साल के हैं, लेकिन इसका जो लेटेस्ट कंटेंट आएगा वह भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए फुल ऑब्जेक्टिव है, क्या है ये पीडीएफ? फुल ऑब्जेक्टिव है। तो एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज हो गया, पवन का सीरीज हो गया, और ये आपका जो है जो इजी नोट्स आता है ये उसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाता है। अच्छा हाँ, एक रह ही गया आपका पीवाईक्यूज हम बताने भूल ही गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाता है। तो हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि जो पेड कंटेंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इतना कंटेंट आपको देते हैं। फुल सब्जेक्टिव पीडीएफ मिलेगी आपको, वन लीनियर मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस जो हम और आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराएंगे वो अलग से, ठीक है, वो भी इसी में इंक्लूड है। आपके क्वेश्चन बैंक जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, पवन की सीरीज है, गोल्ड सीरीज है, इजी नोट्स है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन दे दिया जाता है। तो इतना सारा कंटेंट आपको मिलता है एक जगह, और वह स्मार्टर एवरीडे पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि आपका जो 4th सेमेस्टर एग्जाम है वह पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि 4 सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, और 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। एग्जाम जो है वह फुल ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होगा। नोट्स के लिए आप हमें क्या करें, नोट्स के लिए 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप नोट्स की फीस जान करके और नोट्स ले सकते हैं। बाकी डिटेल आपने पूरी जान ही ली है। 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, नोट्स की फीस जान लीजिए, और फीस पे करके तुरंत आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन कैसी रही कमेंट करके बताइएगा, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।